इंसान अपना नजर और नजरिया सही कर ले, पॉजिटिव कर ले, तो उसे आधे खाली ग्लास को भी भरा हुआ दिखेगा, वो कि आधा ग्लास भरा हुआ है। नजरिया और नजर, पॉजिटिवनेस आनी चाहिए। और वही पॉजिटिवनेस की कमी हो जाती है जब इंसान का समय उसके फेवर में नहीं रहता। फेवर में नहीं है समय तो नजरिया भी बदल जाएगा, पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी आने लग जाएगी या नेगेटिव थॉट आने लग जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुंभ राशि को केंद्र में लिया है और कुंभ राशि पर ही बात करेंगे। सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, सूर्य का गोचर हो रहा है, मार्गी हो रहे हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव का गोचर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या चीजें हैं कि सूर्य अपने पे इतना प्रभाव लाता है। एक, सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी होता है, तो सप्तम भाव पूरा पूरा इंसान के लिए आईना है। सप्तम भाव क्या है, रिफ्लेक्ट करेगा आपके जीवन को, आपके ही जीवन पे रिफ्लेक्ट करके डालेगा। पार्टनरशिप का भाव है। अब पार्टनरशिप का भाव है तो आप पे असर तो पूरा सीधा ही लाएगा। अब ग्रहों में देखें तो दूसरे कोई भी ग्रह नंगी आंखों से दिखेंगे नहीं। सूर्य और चंद्रमा दो ही ग्रह हैं ऐसे जो अपने को हमेशा दिखते हैं, और बचपन से लेके मृत्यु तक वह अपने को, जब पैदा होते हैं तब से दिखना शुरू होते हैं, मृत्यु तक वह दिखते रहते हैं। ऐसे ग्रह प्रभाव तो लाएंगे ही, जो सीधा सीधा अपने सामने है वह प्रभाव लाएगा। अब वह प्रभाव लाएगा, कैसे लाएगा और क्या लाने वाला है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आपसी संबंध, क्योंकि किसी भी ग्रह का आपसी संबंध अच्छा है तो प्रभाव भी वैसे ही लाएगा, और बुरा है तो बुरे प्रभाव लाएगा। उसको थोड़ा सा आप देखेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। एक, शनि। दूसरा, प्रभाव क्या लाना है, कौन सा गोचर हो रहा है, वह हो रहा है सूर्य। और तीसरा, कहां हो रहे हैं, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट भी तो जरूरी है ना, कि जिसके घर में जाएंगे वो भी तो अपना प्रभाव देगा। ऐसा तो है नहीं कि चले गए और आएगा नहीं प्रभाव। तो यह चंद्रमा के घर में हो रहे हैं। अब यहां अपने को संबंध समझेंगे, रिश्तों की बात नहीं है, संबंध समझेंगे। यहां पे शनि और सूर्य, आपसी संबंध। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो सम संबंध है। सम का मतलब वह हो जाता है जिसका प्रभाव ना तो बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, क्योंकि सातवें भाव का जो स्वामित्व करते हैं आपके, या सातवां भाव जिस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है वह सूर्य है, और पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। पार्टनरशिप के बिना जीवन का काम चलना नहीं है। यहां से अगर पति पत्नी कहते हैं तो भी ठीक है, कार्य क्षेत्र में पार्टनर कहते हैं तो भी ठीक है, साथ में रहने वाले कहते हैं तो भी ठीक है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए यह सूर्य इसका पार्टनर होता है। यहाँ पे थ्योरिकली देखेंगे या वैसे देखेंगे तो पिता पुत्र की जोड़ी है। शनिदेव पुत्र हैं और सूर्य पिता है। लेकिन अपन यहाँ पे इसी चीज को, इस फंडे को समझेंगे तो थोड़ा क्लियर आएगा। अब बात करते हैं कि शनि और सूर्य का सम संबंध आ गया, तो यहां सम संबंध है। दूसरी राशियों में सम संबंध नहीं आएगा, दूसरों में कहीं और कुछ और आएगा, लेकिन यहाँ पे यह सम संबंध बन गया। अब यहीं से बात करते हैं चंद्रमा की, क्योंकि छठे भाव के मालिक चंद्रमा है, तो यहां पे यह शत्रु संबंध बन जाता है। शत्रु है तो यहां एक सम, एक शत्रु। अब प्रभाव क्या, इसको ऐसे देखेंगे तो बहुत बुरे प्रभाव, और अगर मेरे नजरिए से थोड़ा सा समझ के देखते हैं तो प्रभाव कुछ अच्छे ला सकता है। नजरिया क्या है, नजरिया यह है कि सातवां भाव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कर्म क्षेत्र को कैसे होगा कि 10वें भाव का जो 10वां भाव आएगा, 10वां भाव आप यहां से गिनेंगे तो 10वां भाव यह है, इसका अगर 10वां भाव गिनेंगे तो 7वां भाव है। मीन्स पार्टनरशिप कर्म क्षेत्र की, जो कर्म क्षेत्र है वह आपका छठे भाव में चला गया। छठा भाव क्या आया, छठा भाव कर्म क्षेत्र नहीं गया, मतलब 7वां भाव
कर्म क्षेत्र से भी जुड़ रहा है। अब छठा भाव क्या हुआ, बातें बहुत घूम रही हैं लेकिन समझेंगे, एक दो बार रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब छठा भाव, छठा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, छठा भाव करता है रोग, ऋण, शत्रु। यहां तक तो बुरा है, रोग होना खराब है, ऋण लेना खराब है, शत्रु होना खराब है। लेकिन यहीं से पति पत्नी के आपसी संबंध जो होते हैं आंतरिक, वो तक देखे जाते हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि वहीं पे जा रही है 12वें भाव पे। ये दूसरा, यहां से यात्राएं लंबी, दृष्टि संबंध मिल रहा है। यहीं से नौकरी, यह खुद नौकरी दिलाता है, जॉब दिलाता है, जॉब को देखा जाता है। सरकारी कामकाज यहीं से देखे जाते हैं, सरकारी कामकाज वहीं से देखे जाते हैं, दृष्टि संबंध मिल रहा है। तो यहां जॉब दे रहा है, ये सूर्य आपको कर्मों में इजाफा दे रहा है। बैठा गलत जगह, लेकिन देने के लिए बहुत कुछ आया है। अगर नहीं समझ में आया, दो बार रिवाइंड कीजिए, बैक जाइए, वापस देखिए, समझ में आएगा। बातें घूम गई, कुछ समझाते समझाते काफी घूम गए थे, भटक गए, लेकिन मिल जाएगा आपको कोई ना कोई क्लू। अब यहां तक तो यह आया, दृष्टि संबंध का भी बताया कि वह दे रहा है वहां से। अब सूर्य आपको और क्या दे सकता है, सूर्य आपको यहाँ पे पत्नी से या पार्टनर से रिलेटेड होकर के आपके ऋण उतरवा सकता है। आपके पार्टनर कोई ऐसा हो जिसके साथ में आपके संबंध अच्छे बनने लग गए, वो पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे कर्मों से आप जोड़ोगे, तो वो देखिएगा, उसमें भी समझ में आएगा। कुंभ राशि का जस्ट इससे पहले एक वीडियो आया हमारा कुंभ राशि का, वो देखिए, तो उसमें भी समझ में आएगा कि कर्मों से कैसे जोड़ोगे आप। तो वह पार्टनर हो गया, आपका साथी हो गया, आपको ऋण से छुटकारा दिला सकता है। यहाँ पे साढ़े साथी का समय है ही, मध्यम चरण है, तो फूक फूक के कदम रखें, आपको ठीक रहेगा। क्या इलाज करना चाहिए या क्या उपाय करना चाहिए कि आपके लिए यह ठीक हो, इस समय में आपको सीधा सीधा सूर्य के जाप करने चाहिए। सूर्य मंत्र जाप करें, सूर्य के बीज मंत्र जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः। ये दो मंत्र बहुत आसान मंत्र हैं। सूर्योदय के समय जाप करें, जब अरुण उदय हो रहा हो, सूर्योदय को अरुणोदय कहते हैं, अरुणोदय हो रहा हो उस समय आप जाप करें। स्नान वगैरह नित्य कर्म करके फिर जाप करना शुरू करें। 108 जाप करें, आपको फायदा मिलेगा। यहाँ से आप सूर्य की रोशनी को महसूस करें, जब सूर्य जब उदय हो रहा हो उस वक्त उस एनर्जी को महसूस करें। ये एनर्जी आप में पॉजिटिविटी लेके आएगी। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई किसी तरह का कोई दूसरा उपाय इसके लिए करने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा की जरूरत नहीं, केवल यह काम करें, आपको एनर्जी महसूस होगी। इस वीडियो में हमने काफी बारीकी से समझाने की कोशिश की, बताया आपको, बातें कई जगह घूम भी गई, लेकिन वापस देखेंगे समझ में आ जाएगा। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, कार्यालय के हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कोई नहीं उठाएगा, केवल व्हाट्सअप कीजिए। शुल्क आपको बता दिया जाएगा, जो भी शुल्क है बता दिया जाएगा आपको। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करने की कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब करना ही है आपको। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।